नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लाइमैक्स और आपका एंटी क्लाइमैक्स, जो कि हिस्सा है फिगर ऑफ स्पीच का। लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोग ने पैनग्राम, पैलिंड्रोम एक वीडियो में किया था और दूसरे वीडियो में किया था मेटोनॉमी और सिनेक्डकी। ये हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, जैसे सीटेट हो गया, किसी भी स्टेट का टेट हो गया या फिर सुपर टेट हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है डेफिनेशन के तौर पर और या फिर पूछा जाएगा आपके एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम लोग आज क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, ये वो क्लाइमैक्स नहीं है जैसा कि हम लोग ने फिल्मों में जो हमारा क्लाइमैक्स या कह सकते हैं उसको उपसंहार, जैसे आपने पढ़ा होगा इपीलॉग, इस चीज़ को बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्लाइमैक्स का मतलब ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यह एक ऐसा सेंटेंस का सीरीज़ या आइडियाज़ का, एक्सप्रेशंस का हो सकता है या आइडियम्स का हो सकता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जैसा कि लिखा है आपका इन इट a series of ideas or expressions are arranged in a series in order of importance। importance का मतलब देखिए, ये न्यूमेरिकल जैसा असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा कि जैसे जो आपका छोटे से बड़ा हम अरेंज कर देंगे, वो चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ पर जो हमारे आइडियाज़ होंगे, जो हमारे वर्ड्स होंगे, जो हमारे सेंटेंस का मतलब होगा, उसको हम छोटे से लेके जिसका कम इम्पोर्टेंस होगा उसको पहले लेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस होगा उसको लेंगे, ऐसा चलेगा। ये न्यूमेरिकल के हिसाब से नहीं है, ये कहने का मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसे दिया गया है एग्ज़ाम्पल, हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे उसने बोला, पहला जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, लिखा गया है आई फेल, आई फेंट, आई डाई। यहाँ पर कहने का मतलब है जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो पहले फेल हुआ, असफलता उसको मिली, उसके बाद वो फेंट हो गया। फेंट का मतलब यहाँ एक अनकॉन्शियस माइंड, कहने का मतलब वो ये नहीं सोच पा रहा कि वो क्या करना चाहेगा या क्या करेगा, और उसके बाद वो मर गया, शायद उसने सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, फेल, उसके बाद में दूसरा दिया है फेंट और उसके बाद में तीसरा दिया है डाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है, फेल, फेंट और उसके बाद में डाई, ये कहने का मतलब। तो यही हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या, क्लाइमैक्स। और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल आसान सी अगर डिफिनीशन देखें तो आसान सी डिफिनीशन भी आपको मिलेगी। जैसा कि दिया गया है, क्लाइमैक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सक्सेसिव वर्ड्स, सक्सेसिव मतलब होता है आपका लगातार, है ना, फ्रेजेस, क्लाउजेस या सेंटेंसेस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस एज इन, जैसे कि लुक अप इन द स्काई, जैसे आसमान में आपने देखा, आपको क्या दिख रहा था? उसने कहा इट इज़ अ बर्ड, फिर उसने कहा नहीं ये प्लेन है, नहीं उसने कहा ये तो सुपरमैन है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो बर्ड, प्लेन और सुपरमैन है, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किए गए हैं, ये कहने का मतलब है। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहले वाली स्लाइड में भी कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं। पहला आपने देख लिया और उसके बाद में जो दूसरा एग्जांपल है आप उसको देख सकते हैं। लिखा है आफ्टर हिज फेलियर, उसकी असफलता के बाद, इन बिजनेस ही लॉस्ट हिज पेट डॉग। यहाँ पेट डॉग जैसे उसने लॉस्ट कर दिया, उसका जो पालतू कुत्ता था। उसके बाद में उसका घर, हिज हाउस लिखा गया है। उसके बाद में फिर हिज चाइल्ड, उसका बच्चा। फिर उसके बाद में हिज वाइफ, उसकी वाइफ। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले जो डॉग है वो कब इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में उसका घर इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में उसका बच्चा और सबसे बाद में उसका जो है उसकी वाइफ। यहाँ कहने का मतलब है जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो डॉग है और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी वाइफ है, ये कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, लिखा है ही बेग्स, उसने भीख मांगी। ही लाइज, उसने झूठ बोला। और उसके बाद में उसने चोरी की। और उसने फिर ही किल्स फॉर वेल्थ, शायद ऐसा हो सकता है पहले उसने बेग किया होगा, भीख मांगी होगी, नहीं दिया किसी ने, तो उसने झूठ बोला, बहाने बनाए, तभी भी नहीं हुआ होगा तो उसने चोरी की, शायद चोरी करने गया हो और नहीं हुआ होगा तो उसने किसी को मार भी दिया, ये कहने का मतलब है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, धीरे धीरे वर्ड्स ये बढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें देखेंगे ही वॉज एब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड, उसको गाली दी गई, उसके बाद में उसको पीटा गया और उसके बाद में फिर उसको मार दिया गया। तो ये हमारा है क्लाइमैक्स। ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स होंगे, हमारे फ्रेजेस होंगे, वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका जो उल्टा होगा। क्लाइमैक्स का उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स। लेकिन क्लाइमैक्स के कुछ पॉइंट्स को हमें
डिस्कस करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा जो पॉइंट दिया गया, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। सम एडिशनल की है डिटेल्स क्लाइमैक्स के, कि पहला जो स्टेटमेंट है वो क्लाइमैक्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन। तो मैंने बता ही दिया, जो इसमें क्या है, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेट का मतलब होता है कि पूर्वाग्रह, किसी भी चीज़ को पहले से ही जान लेना। उसके बाद में जो दूसरा है वो ध्यान रखिएगा, द डिवाइस इज़ यूज़। ये डिवाइस का मतलब, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? ऑल टाइप ऑफ राइटिंग्स, जैसे स्पीचेस मतलब फिगर ऑफ स्पीच, सॉन्ग्स, नॉवेल्स और आपका प्लेज मतलब फिल्मों में या प्लेज में इनका हम यूज़ करते हैं, तभी तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है। उसके बाद में एक और आपका पॉइंट है इसका, उसका ध्यान रखेंगे कि जो ये पॉइंट है आपका, इसका मतलब क्या है, द टर्म जो क्लाइमैक्स दिया गया है ऑल्सो हैज़ अनोदर मीनिंग। जो मैंने बताया उपसंहार वाला क्लाइमैक्स, द फिगर ऑफ स्पीच इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमैक्स। तो ये क्लाइमैक्स जो है, अगर आप उपसंहार वाला समझते हैं ना, तो ये वो चीज़ नहीं है। द मोमेंट इन अ प्लॉट मतलब कोई प्ले व्हेन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी रीचेस पीक इन इंटेंसिटी। तो ये जो है, जैसे फिल्मों का क्लाइमैक्स है, उसको इससे रिलेट मत करना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे जो दिया गया होगा। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स बिल्कुल आसान है, अब इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका अपोजिट होता है लेकिन इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है? बेथोस। तो कई बार ऑप्शंस में आपको डिफरेंट मिलेगा। इसमें लिखा है इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, लिखा है एक्सेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। अब यहाँ पर वो जो एग्जाम्पल्स हम लोग ने किए थे, अगर आप उनको उल्टा कर दें, यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले लेंगे, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, तो वो एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा और उसको हम बेथोस बोलते हैं। तो वही एग्जाम्पल ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज कर दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई डाई, आई फेंट, आई फेल। तो यहाँ पर उन्हीं एग्जाम्पल्स को उल्टा कर दिया, वो मर गया, वो फेंट हो गया, उसके बाद में वो फेल हो गया, ऐसा उल्टा कर दिया। तो वो जो एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे, ये वही उन्हीं, वो जो सारे के सारे इन्वर्स प्रोसेस में हो गए। हम नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। और अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब देखिए क्या दिया गया है कि एंटी क्लाइमैक्स रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। अनलाइक क्लाइमैक्स, ये उल्टा है, बिल्कुल आसान है। एंटी क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग इम्पोर्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पर, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। तो यहाँ पर जो ग्रेट राइटर है ये बाद में आना चाहिए था, अगर क्लाइमैक्स के हिसाब से देखा जाए तो। अगर क्लाइमैक्स के हिसाब से देखा जाए तो हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं कि वो ह्यूमरिस्ट है, फिर वो मदर है और फिर वो बहुत अच्छी राइटर है। लेकिन उल्टा अगर लिख दिया गया है तो ये आपका एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। उसके बाद में जैसे दूसरा एग्जांपल दिया, ही लॉस हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। तो यहाँ पर देखिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसका कार इंपॉर्टेंट है, फिर उसका जो सेल फोन इंपॉर्टेंट है, ये कहने का मतलब। लेकिन अगर इसको क्लाइमैक्स में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले उसका सेल फोन लॉस्ट हुआ, फिर उसकी कार, और उसके बाद में फिर उसने अपनी फैमिली खो दी, तो ये क्लाइमैक्स हो जाता है। लेकिन है ये किसका? एंटी क्लाइमैक्स का। तो आज हम लोग ने सिर्फ क्या डिस्कस किया, जो आपका क्लाइमैक्स है या एंटी क्लाइमैक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और एंटी क्लाइमैक्स को हम क्या बोलते हैं? बेथोस बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए ही इतना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगता है आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लास्ट वाले जो वीडियो हैं पैनग्राम, पैलिंड्रोम या सिनेक्टिकी या मेटोनमी के, उनको आप जाके देख सकते हैं चैनल या वीडियोज़ या प्लेलिस्ट पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।